फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में भी हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे। यानी कि इसमें जो है ना दोस्तों पार्ट नंबर 17 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे पार्ट को देख चुके हैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का। अगर आप नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते बारी बारी से, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम लोग क्लास 10 के विज्ञान में 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए। जो आपके एग्जाम में 2023 के एग्जाम में जो ना काफ़ी सारे प्रश्न है इसी वीडियो से आने वाला है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, इससे आपके एग्जाम में 70 से 80% प्रश्न जो होते हैं ना टकरा जाते हैं। ठीक है, तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, प्लीज़ दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके गत वर्ष में देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक प्रश्न जो है ना आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना 2022 का एनुअल का एग्जाम में पूछा जा चुका था, यहाँ पे 2012 में पूछा गया था, और यही प्रश्न जो है ना 2022 का दूसरा सीटिंग में भी पूछा जा चुका है। यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी कि इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए इथेन का आणविक सूत्र क्या होते हैं, C2H6 होते हैं। इसमें जो होते हैं ना 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके या फिर लाइव चैट में जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, और दोस्तों क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 2019 का यहाँ पे प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण 2023 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऐसा यौगिक है, कौन ऐसा कंपाउंड है जिसका उपयोग जो है ना ईंधन के रूप में हम लोग कर सकते हैं, फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया एथेनॉल को, या फिर प्रोपेनॉल को, या फिर एथेनोइक अम्ल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से सभी। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, देखिएगा एथेनॉल एक प्रकार का यौगिक होता है जो हम जो है ना ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यही प्रश्न जो है ना पिछले वर्ष आया हुआ था, 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथिलीन क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया पैराफिन, या फिर ओलिफिन, या फिर आपका एल्केन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है एल्काइन। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो एथिलीन होते हैं ना यह एक प्रकार का क्या है, ओलिफिन है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए। ठीक है, तो एथिलीन एक प्रकार का क्या होते हैं, ओलिफिन होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया 3 या फिर 4, और ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया 6। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होते हैं। तो देखिएगा C6H12O6 होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्लूकोज का अणुसूत्र। तो यहाँ पे कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कार्बन के कितने अणु है, 6 अणु है। कार्बन को हम लोग सी के द्वारा दिखाते हैं, तो यहाँ पे अणु कितने हैं दोस्तों, 6 है। यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में ये प्रश्न थोड़ा जो है ना घुरा के भी पूछ सकता है, कि इस तरह पूछ सकता है कि ग्लूकोज में
ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के भी 6 अणु होते हैं और हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, 12 होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का विखंडन, यहाँ पे देखिएगा कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, यानी कि किस में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ना, किस में होता है, पायरुवेट में होता है। तो यह प्रक्रम जो संपन्न होता है ना, किस में होता है, तो देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। ये प्रक्रम कहाँ पे संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और दोस्तों पत्तियों का जो रंग हरा होता है ना, किसके कारण से होता है, हरित लवक के कारण होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 19 का यहाँ पे प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 1 आबंध या फिर 2 आबंध, और ऑप्शन सी है 3 आबंध, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 1 आबंध होते हैं, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया मेथेन या फिर एथेन या फिर इथिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जो है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो फ्रेंड एथेन जो है ना यह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न भी जो है ना आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो देख सकते हैं यही प्रश्न जो है ना 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। डालडा में मौजूद वसा अम्ल जो होते हैं ना ये किस प्रकृति का होता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया संतृप्त या फिर असंतृप्त या फिर आंशिक संतृप्त या फिर अति संतृप्त, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो होते हैं ना संतृप्त प्रकृति का होता है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 17 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया CH4 या फिर CH3Cl या फिर CH2Cl2 या फिर C2H4, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्लोरोमीथेन का जो अनुसूत्र होते हैं क्या होते हैं, CH3Cl होते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 10वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड देखिएगा प्रश्न क्या कराए कि 17 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में जो है ना कौन विजातीय पदार्थ है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो संगमरमर यानी कि जो मार्बल होते हैं यह एक प्रकार का विजातीय पदार्थ होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एथिल अल्कोहल का आयुपेक नाम क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं यही प्रश्न जो है ना 2021 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा एथेनॉल या फिर एथेनॉल या फिर एथेनॉल या फिर एथेनोन या फिर आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो एथिल अल्कोहल का जो आयुपेक नाम होता है ना क्या होता है वही आपको बता देना है। तो क्या होते हैं दोस्तों एथिल मतलब एथिल अल्कोहल का आयुपेयी नाम क्या होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है तो जल्दी से यही कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक मतलब सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नया नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यही प्रश्न जो है ना 2021 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का जो नया नाम है ना मतलब नाम क्या है तो एल्कोहल है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न ये कराएगी निम्न में कौन जो है ना कार्बन के अपरूप है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 21 का प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड कार्बन के अपरूप क्या क्या होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं,
उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन होते हैं, ठीक है, यानी कि ये तीनों क्या होते हैं, कार्बन के अपूर्व होते हैं। और दोस्तों कार्बन एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, यानी कि क्या देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2021 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना दोस्तों, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया एल्केन या फिर इथेन या फिर इथिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इथाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके जो है दोस्तों इथाइन देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना कमरे के तापक्रम पर द्रव है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 21 का जो है ना प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। तो कमरे के तापमान पे जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली कौन सा तत्व है वही आपको बताना है। तो इथेन या फिर इथाइन या फिर एथेनॉल, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है मीथेन, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। कमरे के तापमान में द्रव कौन है दोस्तों, एथेनॉल। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि मौजूद नहीं रहते, कौन ऐसे पौधा है जिसमें स्टोमाटा नहीं होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया आम का पौधा या फिर हाइड्रिया या फिर नागफनी या फिर कनेर, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कनेर का जो पौधा होता है ना इसमें रंध्र मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ना दोस्तों 2022 का प्रथम पाली में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका दिया गया वसा या फिर हार्मोन या फिर हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है ना दोस्तों Hb यानी कि हीमोग्लोबिन है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और क्लास काफी महत्वपूर्ण चल रहा है, तो आप जो है ना क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है ना हमारा मेंबर बन जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का जो है ना प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया अणु की गति या फिर वृद्धि, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया संघ या फिर आपका समन्वय, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, वृद्धि है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये 19 नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं 22 का जो ना प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया गोलाकार या फिर आयताकार या फिर सेम के बीच के आकार के जैसा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड मानव गुर्दे का जो आकार होता है ना कैसे होते हैं, सेम के बीच के आकार के जैसे होते हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस किस में होते हैं। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2022 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव में या फिर गोल्गी कम्प्लेक्स में या फिर क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों इसका 20 का जो है ना सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ना मतलब किस में हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 13 का जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, तो कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है। और दोस्तों ये जो CO2 होती है ना वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन जो दाब होता है ना कितना होता है वही आपको बताना है। तो 120/80 होता है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया, सॉरी यहाँ पे 11 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति जो है ना दोस्तों किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, तो एंड्रोडर्म के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन को लेके आए, ठीक है। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 1 मिनट, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पादपों में पाया जाने वाला एक वृद्धि हार्मोन जो है ना निम्न में से कौन सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो पादपों में पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन है ना दोस्तों जिब्रेलिन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 11 का जो है ना कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया वसा की, या फिर प्रोटीन की, या फिर ग्लूकोज की, या फिर प्रकाश की, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ये ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को लेके आए ना दोस्तों आपके लिए लल्लन टॉप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और दोस्तों यह क्रिया जो होती है ना किस में होती है, तो ये क्रिया कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 12 जो है ना एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 28 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 100 पोषण होता है। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ना लगातार यहाँ पे 2 बार पूछा जा चुका है, यानी कि 21 का भी एग्जाम में पूछा गया था, 22 का भी एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे 100 पोषण किस किस में होता है, तो हरे पौधों में सिर्फ और सिर्फ 100 पोषण होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत जीवी का उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मृत जीवी का उदाहरण कौन सा है वही आपको बताना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों गोबर छत्ता हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम जो है ना पूरे क्वेश्चन बैंक को क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जितने भी बार पूछा जा चुका है ना, जिस सीटिंग में पूछा जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे हमने छोड़ने वाले, सभी क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, टोटली। यानी कि 2011 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया गया पूछा गया ना दोस्तों प्रीवियस ईयर में, तो हम जो है ना एक एक क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं टोटली। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का साइंस का जो है ये 17वां नंबर पार्ट है। इससे पहले काफी सारे पार्ट को पढ़ा चुके हैं, जिनमें हम लोग का एक एक पार्ट में जो है ना दोस्तों 30 किसी में 32 किसी में 35 क्वेश्चंस को हम लेके पढ़ाए थे, ठीक है। तो आप सभी पार्ट को अगर अभी से पढ़ लेते ना, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका जो है ना दोस्तों जो साइंस है ना उससे आपका काफी सारे प्रश्न आएंगे, आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। इक्का दुक्का हो सकता है जो छूट सकता है, हम उसको गेस क्वेश्चन देते हैं, तो गेस क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जिनमें गेस क्वेश्चन जो होते हैं ना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में 100% गेस क्वेश्चन से ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्लास डेली जरूर करते रहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना कहाँ से होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 का एग्जाम में, फिर 20 का, फिर 22 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, तो नीले के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है, यानी कि जो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित जो करता है ना दोस्तों कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते मुख गुहा में जो है ना आहार का कौन सा भाग
पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कोई भोजन करते हैं तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से ही स्टार्ट होता है, यानी कि उसको चबाते चबाते क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते थे उसका पाचन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली जो है ना 1 से लेकर 32 तक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जल्दी से अब हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि 32% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद है। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। कमेंट सेक्शन जो है ना आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस क्लास को अपने दोस्तों यार में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अपने सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।